प्रॉब्लम्स रही और किस तरह से क्या उसको हमें टाइम मैनेजमेंट क्या है। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि पेपर में प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में या जितने भी हमारे पास लॉन्ग आंसर्स हैं उनको हमने क्या किया है कि लॉन्ग आंसर्स में पीछे थोड़ा बहुत छूट गया है, तो उसी में हम लोग देखेंगे किस तरह से छूटा। कुछ बच्चों का ऐसे भी थे जिनके छूटा, और छूटने के साथ साथ कुछ लोगों में तो ऐसा हुआ कि पेपर टीचर ने टाइम कंप्लीट होने की वजह से छीन लिया गया, और छीनने की वजह से क्या हुआ, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1-2 मिनट दिया जा सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, टीचर के पास भी बाउंडेशन होती है कि टाइम लिमिट पर ही पेपर सबमिट करना है। तो सबमिट करने के साथ जब पेपर को छीना गया तो बच्चों के पेन से ही जो चीजें लिखी थी वो भी गलत हो गई, ऐसा भी मेरे सुनने में आया। तो हम लोग उनकी भी बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अनमोल से, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने भी आज ही पेपर आईसीएसई का दिया है। ये जितने खड़े हैं सब आईसीएसई वाले, आईसीएसई बोर्ड के ही स्टूडेंट है। अभी हम लोग सीबीएसई की भी बात करेंगे, क्योंकि सीबीएसई में भी आज फर्स्ट पेपर मैथ का लगा दिया था। और पहले दिन मैथ का पेपर इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। बच्चे क्लास 10th में है, फर्स्ट टाइम बोर्ड देने जाते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर है। होता क्या है, उन्हें नई नई जगह जाना होता है। सीबीएसई में तो सेंटर जाता है, आईसीएसई में ये खैर रिलैक्स रहता है कि सेल्फ सेंटर था इन लोगों का। सेल्फ सेंटर होने से थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन रहता है कि नहीं हमारा ही स्कूल है, हमारे ही टीचर्स हैं, बस ये है कि ड्यूटी जो लगी हुई है वो अदर टीचर्स की है। तो हम लोग वही बात करते हैं कि जो अदर टीचर्स थे उनका कैसा क्या बिहेवियर था और किस तरह से उन्होंने टाइम दिया या टाइम में कुछ ऐसा किया, उसके बारे में आप बताएं। सारे टीचर्स बिहेव अच्छा कर रहे थे। कोऑपरेटिव टीचर्स थे। उन्होंने ज्यादा हम लोगों को कुछ कहा नहीं था। सिर्फ एंड में वो स्ट्रिक्टली कुछ भी लिखने से अलाउ नहीं कर रहे थे। टाइम ओवर होने के बाद वो कुछ भी लिखने नहीं दे रहे थे। अच्छा। बाकी सारा उन्होंने पेपर सही टाइम से दे दिया था और पूरा पेपर कंप्लीट हुआ जी। उसके बाद ही सबमिट हुआ। ऐसा था कि लास्ट टाइम तक आप लिखते रहे या टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था? 5 मिनट्स पहले हो गया था, 5-10 मिनट। ठीक है। पेपर जब कंप्लीट हुआ, क्या आपने एक बार पेपर को चेक किया कि हमारे सारे क्वेश्चंस हुए हैं या नहीं हुए हैं? हाँ, चेक किया था। तो कंप्लीट थे कि हाँ, कुछ रह गया था? कंप्लीट था पूरा। पेपर कोई छूटा तो नहीं? नहीं छूटा नहीं था, पहले ही हो गया। जब स्कूल में अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो कैसा क्या महसूस कर रहे थे? कैसा मतलब अंदर से कैसी फीलिंग आ रही थी? डर लग रहा था कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि आज हमारा बोर्ड पेपर है? किस तरह की क्या फीलिंग्स थी? अंदर से डर भी लग रहा था जब एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट भी थी कि फर्स्ट टाइम बोर्ड है, कैसा होगा क्या है। तो फर्स्ट टाइम बोर्ड देने के बाद आज कैसी फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है? पेपर अच्छा हुआ था तो अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छा, बाकी पेपर्स की तैयारी के लिए आपने क्या सोचा है? ये वाला पेपर तो मान लो हमारा हो, बाकी जो पेपर्स बचे हुए हैं उनकी तैयारी के लिए क्या सोचा है कि अब क्या बेटर कर सकते हैं जो इसमें नहीं हम कर पाए? जैसे अनसॉल्व पेपर लगा सकते हैं। अनसॉल्व पेपर लगा सकते हैं। अनसॉल्व पेपर अभी तक नहीं लगाया? नहीं लगाए थे, अभी लगाए थे। अब नेक्स्ट टाइम और मेहनत की जा सकती है। गैप भी पर्याप्त है, मेहनत की जा सकती है और बेटर मेहनत करें, रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पेपर हमारा कि हम उसको भी बहुत अच्छा कर पाए। सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट, अब तो नेक्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का लगा है तो सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करेंगे? जैसे टाइम टू टाइम सबको अलग अलग समय देना पड़ेगा। अब प्रॉपर एक समय आप देंगे इंग्लिश के लिए और बेटर करेंगे। जब आप घर से स्कूल के लिए निकले थे कैसा फील कर रहे थे? डर था, थोड़ा सा डर था। एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद वो डर बरकरार रहा कि पेपर आने से पहले था? उसके बाद नहीं था, फिर कंटिन्यू आप करते रहे। ठीक है। मेरा एक ईमेल छोड़ दिया था कि इसको बाद में करेंगे, इसको बना के लिखना, तो इसी वजह से वो वही छूट गया और बाकी कुछ इधर-उधर। अगर टाइम को मैनेज किया जाता तो कंप्लीट हो सकता था, यानी कि नेक्स्ट पेपर में और थोड़ी स्पीड बनाई जाए और थोड़ी सी प्रिपरेशन की जाए तो पेपर छूटने का कोई चांसेस नहीं होंगे। और आप बता रहे थे कि पेपर मेरा कंप्लीट होने के बाद जब लिया गया तो उससे कुछ, हाँ, वो मैंने सर से कहा था, सर ने 2 सीट आगे लड़का बैठा था तो उससे कहा कि बंद कर दो, मतलब रोक दो लिखना, स्टॉप राइटिंग के लिए उन्होंने जब कहा तो उन्होंने छीन लिया तो उससे कुछ आपका नुकसान हुआ? नुकसान क्या, वो छूट गया, पूरा ही छूट गया। मतलब क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उसमें भी पेन चल गया कि ऐसा कुछ? नीचे की तरफ पेन चल गया। ठीक है, मतलब लगभग हम लोगों का जो पेपर हुआ है, फर्स्ट पेपर, वो बहुत ही अच्छा हुआ है और अगर इसी तरह से मेहनत की जाए तो नेक्स्ट पेपर में भी हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अगर साथ में जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। साथ में आपको टाइम पे क्लासेस मिलती रहेंगी। जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर मिलता रहेगा।
क्लासेस मिलती रहेंगी और थोड़ी सी बस मेहनत करने की जरूरत है। और ये लास्ट टाइम है, अगर अभी भी मेहनत नहीं कर पाए तो फिर मेहनत हो नहीं सकती। तो बस लास्ट टाइम पे आप बहुत अच्छी मेहनत करें। उम्मीद है आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे और एक बार फिर ऐसे ही हम लोग आमने सामने होंगे और एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आमने सामने होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें। आप लोग बैठे।